बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल का अगर कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला है उसको श्रिंक या शॉर्ट करके यूज़ किस तरह से किया जाएगा, ये आज की एग्जांपल देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। अगर हम मार्कशीट के ऊपर ये एग्जांपल को मैं शेयर कर रहा हूँ, आपका जो भी कंडीशन है उस हिसाब से आप उसको यूज़ करके अपने फार्मूला अगर बहुत बड़े बड़े हैं तो उनको वन टाइम श्रिंक करके हमेशा एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। तो ये किस तरह से होता है ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिल रहा है। तो आपका लाइक भी उसी तरह से आने चाहिए और वीडियो को शेयर भी कर दिएगा। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अगर हम रिजल्ट या ग्रेड की बात करें तो यहाँ बहुत बड़ा फॉर्मूला हमें लगाना पड़ता है। इसकी मैंने मार्कशीट की वीडियो पहले भी अपलोड करी हुई है। इसको मैं ओवरव्यू कर लेता हूँ थोड़ा सा। सम फार्मूला है, जितने सब्जेक्ट आ रहे हैं ऑल फर्स्ट वाले वो सिलेक्ट करे हुए हमने, और यहाँ पे टोटल मार्क्स जिसमें से नंबर आ रहे हैं हमारे, ठीक है जी। तो हमने इस वाली रेंज को सिलेक्ट करा हुआ है और इसी को हमने नीचे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे इस वाली रेंज को सिलेक्ट करना है। ये वाली रेंज सिलेक्ट होगी, एक मिनट चेंज कर लेता हूँ, जिसमें से टोटल नंबर आ रहे हैं। 100 नंबर का पेपर है, ये 100 नंबर का पेपर है, तो इसको हमने F4 करा और ड्रैग कर लिया। तो ये 525 नंबर में से जितने नंबर स्टूडेंट्स ने लिए हैं ये ऑप 10 में आ रहे हैं। ऑप 10 में सम लगेगा, पूरी ऑल रेंज सिलेक्ट होगी, रो ब्रैकेट क्लोज इंटर, और ये भी ड्रैग। परसेंटेज के लिए हमने ऑप 10 इक्वल ऑप 10 डिवाइड, टोटल किया, इंटर और ड्रैग। और ये परसेंट का साइन जो आ रहा है उसके लिए हमने यहाँ पे परसेंटेज क्लिक किया। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डॉट में आंसर आ रहा होगा इस तरह से, आपको परसेंट क्लिक करना है। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। अब मिनिमम नंबर के लिए हमने मिनिमम लगा लिया। रेंज के अंदर सबसे कम नंबर किस सब्जेक्ट में है, प्रैक्टिकल के होते हैं 25 नंबर में से, तो मिनिमम। और मैक्सिमम कितने लिए, मैक्स फार्मूला लगा के हमने रॉ सेलेक्ट करी और मैक्सिमम निकाल लिया। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। ग्रेड की बात अगर हम करें, अभी तक आपने कैलकुलेशन अगर की है तो इस तरह हम इफ फंक्शन यूज करते हैं, इक्वल, और फिर परसेंटेज से ग्रेड कैलकुलेट होता है। सेल परसेंटेज क्लिक करेंगे, ग्रेटर लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पर हम परसेंटेज टाइप करते हैं। जैसे 90% होगी तो ग्रेटर इक्वल, इसको हम करेंगे ग्रेटर इक्वल 90, कॉमा, तो क्या आना चाहिए इसका रिजल्ट, ए। अब इस पे मुझे हर सेल के ऊपर परसेंटेज भी लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको 100 और इसको ड्रैग कर लेता हूँ, परसेंटेज हटा देता हूँ, जनरल कर लेता हूँ, ताकि फार्मूले में हमें टाइप ना करना पड़े परसेंट का साइन। तो इक्वल इफ लगाते हैं हम। इफ लगाने के साथ सेल परसेंटेज क्लिक करेंगे, ग्रेटर इक्वल 90, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसका क्रिएट आ जाएगा A1, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इफ। तो यही कंडीशन हमारी बार बार रिपीट होती रहेगी। परसेंटेज ग्रेटर इक्वल 80, फिर कॉमा, फिर इफ, और फिर यहाँ पर यही ग्रेटर इक्वल 70। 80 का हो गया हमारा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद यही गलती आती है। देखें, कभी हम कहीं कोई चीज़ मिस भी कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि जब बड़ा फार्मूला होता है तो ध्यान से लगाना पड़ता है बहुत। और ए आ गया, फिर इसके बाद फिर इफ कंडीशन, फिर यही सेल की, और फिर यहाँ पर ग्रेटर इक्वल 60, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, बी, फिर इफ। ठीक है, जितनी कंडीशन है उतने ही फिर इफ कंडीशन हम यूज करते हैं। यहाँ पर फिर ग्रेटर इक्वल 50, और फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सी, फिर कॉमा, इफ, परसेंटेज सेल ग्रेटर इक्वल 40, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डी। ग्रेटर 40 के बाद लेस देन 40 होगा तो फेल। तो यहाँ पे हम आखिरी कंडीशन डायरेक्ट परसेंटेज सेल क्लिक करेंगे, लेस देन 40 टाइप करेंगे, और यहाँ पर हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे, फेल, और फिर जितनी कंडीशन होते हैं ब्रैकेट क्लोज। या फिर बस लेस देन 40 की जरूरत नहीं है, फेल करके एंटर और ड्रैग कर देंगे इसको। ठीक है जी, अब देखें, एंटर और ड्रैग।
फार्मूला तो हमारा लग गया, आंसर भी हमारे पास सही आ गया, लेकिन ये कितना बड़ा फार्मूला हमें लगाना पड़ा है। अगर इसको हम शॉर्ट करके यूज़ करें, और प्लस पॉइंट ये भी होगा कि ये एक शीट के ऊपर हमारी एक क्लास के स्टूडेंट्स के लिए यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट अगर हमारे पास फिर कोई नई शीट बनेगी मार्कशीट, तो उसमें हमें फिर दोबारा से यही फार्मूला इसी तरह से यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमें ना करना पड़े, एक तो ये फार्मूला शॉर्ट हो जाए, यानी मैं सिर्फ ग्रेड लिखूँ और इक्वल के साथ जैसे कोई भी फार्मूला हम लिखते हैं, इस तरह से मैंने एबीएस लगाया, तो यहाँ एबीएस की जगह ग्रेड लिखा हुआ है, ब्रैकेट ओपन हम ग्रेड सेल के लिख करें परसेंटेज और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करें, पूरा फार्मूला ग्रेड बता दिए इसी तरह से। तो ये एक दफ़ा की मेहनत है, उसके बाद जब सेव हो जाएगा तो हर मार्कशीट के लिए वो फार्मूला नॉर्मली आप हर टाइम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम सम यूज़ करते हैं, काउंट यूज़ करते हैं, तो वो सिर्फ लिखकर आपको रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये किस तरह से होगा, अब ये देखिए, आप टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये फार्मूला जो अब तक हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ये आज की वीडियो देखने के बाद इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ऑफिस 365 है, यहाँ पर आपको लगाना है LAM लैम्डा, ठीक है जी। अब ये पैरामीटर पूछ रहा है, पैरामीटर में आप एस डिफाइन कर दें, एस डिफाइन करने के बाद कॉमा लगाएंगे, और सेम यही फॉर्मूला इसी तरह से पूरा आपका यूज होगा। जिस जगह हमें परसेंटेज सेल बार बार क्लिक करना पड़ रहा था, वो हमें नहीं करना, ठीक है जी। इस जगह हमने एस जो बनाया है वही हमें एस सिलेक्ट करना है, और एक्स सिलेक्ट करने के साथ वो कंडीशन हमें जो बनानी है जहाँ से वो वैल्यू लिखनी है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ए, यानी अगर एस, अब एस ये खुद ही अंडरस्टैंड करेगा जिस सेल में हमारी परसेंटेज वैल्यू होगी वो, ठीक है जी। तो ये हमें अभी किस तरह अप्लाई करना है ये भी आप कंप्लीट देखें, इसमें आगे इसी तरह से आंसर नहीं करेगा, इसको एक और तरीका करना है, फिर उसके बाद इसको रिजल्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे पूरा फॉर्मूला इसी तरह से कंप्लीट करना है। फिर एस ग्रेटर इक्वल 90 के बाद आ गई 80 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसमें आ गया हमारा ए प्लस, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इफ एस ग्रेटर इक्वल 80 के बाद 70 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसमें आ गया ए, और इसी तरह से फिर इफ एस ग्रेटर इक्वल 60 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बी, फिर कॉमा इफ एस ग्रेटर इक्वल 50 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी, फिर इफ एस ग्रेटर इक्वल 40 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ देख लें फॉर्मूला बारे में अगर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहीं भी हमने परसेंटेज सेल या कोई सेल क्लिक नहीं किया, लैम्डा एस लगा के जो फार्मूला हम इफ यूज करते हैं परसेंटेज से ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए, तो परसेंटेज सेल की जगह वही एस कंटिन्यू किया हमने हर दफा इफ के साथ। लास्ट एस ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर और इक्वल होगा 40, तो यहाँ पर आएगा डी, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, आखिरी फॉल्स कंडीशन मैंने बताया था डायरेक्ट हम दे सकते हैं, तो ये हो गई फेल, फिर इन्वर्टेड कॉमा। अब जितनी इफ कंडीशन है अपने ब्रैकेट क्लोज, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम ब्रैकेट क्लोज। अच्छा ये मैंने फिर आपको बता दिया कि एक दफ़ा इसमें आपको ये काम करना है, और उसके बाद लाइफ टाइम आप जब तक एक्सेल सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल होगा उसमें ये काम आपका होता रहेगा एनी टाइम जब आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। मैंने मार्कशीट पे एग्जांपल दिया, आपका सेल्स डेटा भी हो सकता है, कमीशन टारगेट कैलकुलेट करने का भी काम कर सकते हैं कि भाई इतना सेल्स रिकॉर्ड होगा तो ये कमीशन मिलेगा उस एम्प्लॉइज को, तो उसकी जगह फिर आप वहाँ पे भी इसकी एग्जांपल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। और भी जहाँ जहाँ इफ कंडीशन आप यूज़ करते हैं लॉजिकल, वहाँ पे अपना ये आप काम कर सकते हैं। अब इंटर कर लेते हैं, इंटर करने के बाद अब देखें मैंने बताया था जब इंटर करेंगे तो ये आंसर नहीं करेगा, ये इस तरह से कुछ वैल्यू शो करेगा आपके पास। अब आपने एक काम इसमें क्या करना है, अब ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ आपने इस फार्मूले के ऊपर यहाँ जहाँ क्लिक हुआ हुआ है कैलकुलेशन शो हो रही है सेल में, इस पे फार्मूला बार में आके डबल क्लिक, इसको आपने करना है कॉपी, कॉपी करने के बाद आपने फार्मूला मेन्यू में नैम मैनेजर के अंदर आना है, नैम मैनेजर में आने के बाद यहाँ पर आपको न्यू ऑप्शन मिलेगा, न्यू के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर आप ये फार्मूला जो है अपना पूरा कॉपी जो किया हुआ है पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको नाम देना है।
अब जो भी आपने नाम देना है, जो मैंने बताया था कि हम ग्रेड दे रहे हैं, तो ग्रेड लिखने से फॉर्मूला खुद ब खुद ग्रेड बता दे परसेंटेज सेल क्लिक करके, हमें बार बार इसको यूज इतना बड़ा फॉर्मूला ना करना पड़े। तो अब यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर देंगे ग्रेड। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जिस तरीके से आप इसको यूज में ले रहे हैं अपने काम के लिए, उस हिसाब से आप वो नाम इसके अंदर डिफाइन करें जो आपको इजी लग रहा है अपने काम का। ओके कर देते हैं। ठीक है जी, ओके करने के बाद अब इसका बेनिफिट क्या होगा ये देखें हमारा। अब मैंने यहाँ से इसको हटा दिया। ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेल में इक्वल लगाया ग्रेड। कोई VBA कोड यूज नहीं किया इसके अंदर, विजुअल बेसिक के बगैर हमने कस्टमाइज करके अपना फॉर्मूला लगाया है। ये ट्रिक अच्छी लगी फिर मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक कर दिएगा और वीडियो शेयर भी कर दिएगा, जिनकी समझते हैं हेल्प होगी सोशल मीडिया पे, ग्रुप्स में, फेसबुक वगैरह पे अपने दोस्तों के साथ उनको लाजमी शेयर करें। ठीक है जी, ताकि वो भी देख सकें और अपना अगर मुश्किल तरीके से काम कर रहे हैं एक्सेल फार्मूलों को तो आसान करके यूज़ करें। और मेरा शामिल टाइम यूट्यूब चैनल भी देखते रहें, ताकि इस तरह की एडवांस से एडवांस ट्रिक टेक्निक्स देखने को सीखने को मिलती रहे। अब यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज सेल क्लिक, कोई इतना बड़ा फार्मूला नहीं लगाया हमने, सिर्फ परसेंटेज क्लिक। अब देखें जादू क्या होने वाला है। ब्रैकेट क्लोज आ गया, 80 से बड़ी थी परसेंटेज तो हमारा क्या था A+, और 90 से बड़ी परसेंटेज थी तो A1। अब मैं वैल्यू चेंज करके यहाँ पे चेक करता हूँ, अगर ये 90 से ऊपर जाएगी तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए A1। तो ये फॉर्मूला हमारा एग्जाम्पल यानी सही काम कर रहा है जो ग्रेड हमने इसके अंदर ऐड किया। मैं यहाँ पे इसको 95 कर देता हूँ, 89, इसको 99 कर देता हूँ, 92, परसेंटेज 92 गई। यहाँ पे क्या हो गया, कोई इतना बड़ा फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ा। ये उस सूरत में भी यूज़ कर सकते हैं जैसे अगर कोई और यूज़र एक्सेल आपका यूज़ कर रहा है, आप अपने फार्मूले डिफाइन कर दें इस तरह से लैम्डा फंक्शन की मदद से, और उसके बाद जो भी इसको यूज़ करेगा उसको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है डीप में जाने की। वो अपना सिर्फ क्या करेगा, जो आपने फार्मूले बताएं, ग्रेड के लिए ग्रेड लग जाएगा, रिजल्ट के लिए रिजल्ट लग जाएगा। तो वो जिस तरह सम फार्मूला हर कोई यूज़ कर सकता है प्लस के लिए, वो इस तरह से उसको यूज़ करके अपना काम कर सकता है। एंटर करें, ड्रैग कर लें बस। जब ड्रैग होगा तो ग्रेड हर कैलकुलेशन को देखते हुए उसकी परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड प्रिंट करेगा। सेल के एंड पे आएंगे, ड्रैग करेंगे, देखिए 40 से कम परसेंटेज फेल। ठीक है जी, और प्लस मैंने क्या बताया था, देखिए इतना शॉर्ट फॉर्मूला हमने यूज़ किया। अब नई शीट पे भी अगर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम डायरेक्ट कोई ऐसी वैल्यू लिख देते हैं जो फॉर्मूले से हमें रिलेटेड चेक करनी है, तो मैंने यहाँ पे ऐसी डायरेक्ट परसेंटेज की वैल्यू दे दी। मतलब बताने का ये है कि आप जिस शीट में लगाएंगे सेव करेंगे इसको, उसके अलावा हर शीट में ये आपका काम करेगा एक्सेल की। ऐसा नहीं है जिस शीट में हमने लगाया तो उसी शीट के ऊपर ही वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि कोई डाउट नहीं रहे। अब हमने अलग से एक परसेंटेज लिख लिया, आपकी जो भी डेटाबेस होगी कि एक क्लास का, तो आपने ग्रेड जल्दी से कैलकुलेट कर लिया, इससे आपका टाइम भी सेव हो जाता है। अगर इस तरह आप फार्मूला डिफाइन करेंगे अपने, तो इससे आपका टाइम बहुत बच जाएगा। ठीक है जी, अब देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेड निकालना है, भी आपको टास्क दे दिया ग्रेड। आपने क्या किया, सिंपल ग्रेड लिखा, सेल क्लिक करा, ब्रैकेट क्लोज और ड्रैग कर लें। कितनी जल्दी, मिनटों के अंदर, सेकंड्स के अंदर सारी रिजल्ट की कैलकुलेशन हो गई। कौन ए आया है, कौन बी आया है, कौन सी आया है, कौन फेल है, ये सारे आपके परसेंटेज के हिसाब से रिकॉर्ड आ गए रिजल्ट आपके। तो वन टाइम आप इसको बनाएं और अपना सेव कर लें, उसके बाद जब भी आपको यूज़ करना है आप आराम से इजी तरीके से इसको यूज़ कर सकते। ये एग्जाम्पल देखने के बाद समझ में आ गया होगा आप इसको किस तरह से अपने आप काम के अंदर यूज़ करेंगे। उसको लाजमी अप्लाई करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी ज़रूर कर दें इस वीडियो को, और अपनी फीडबैक से ज़रूर आगे किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।